तो कन्नड़ बैच में आपका स्वागत है। आज पहला चैप्टर करेंगे। हम लोगों ने 2, 3, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव काफ़ी डिटेल में करा है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कराया है, ठीक है। और एक एक चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। फिर आपके एग्जाम से 1-2 महीना पहले पूरा और करा दूंगा। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, एक ऑब्जेक्टिव कर डालो हर चैप्टर का। एक वीडियो में 4-5 ऑब्जेक्टिव ही बताता हूँ, क्वेश्चंस मतलब कि, और ऐसे करके पार्ट आपके 8 तक 10 पार्ट तक लेकर आता हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका समय बचता है, जहाँ रहते हो तहाँ से भी आप देख लेते हो। आज भी हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है और हार्ड चैप्टर है बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है। मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, हर ऑब्जेक्टिव को समझा दूंगा कैसे बन रहा है, सारी चीज़ों को फिल आउट करोगे और अच्छे से आप बना पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय, सरल रेखा के सब पूछ रहा है, ठीक है, में आर लंब होने का एक संबंध है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देना, आर का संबंध दे दे और सरल रेखा का समुच्चय पूछे, सरल रेखा समतल सभी सरल, खाली सरल रेखा का आर का रिलेशन पूछ दे, इतना याद रख सकते हो, तो सममित होता है। ट्रिक्स है, ये रटने वाले क्वेश्चंस थे और ये 2012-13 में आया था, ठीक है, और 17 में भी शायद आया था, तो ध्यान से देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि संक्रिया, ठीक है, संक्रिया दिया है चीन, इसको ऑपरेशन, इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन भी कोई बोलता है, स्टार हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दिया है a स्टार b बराबर 2a, ठीक है, प्लस का b दिया है, यानी कि इसके जगह पे आपको मान रख के बनाना है। ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, a स्टार b बराबर 2a प्लस का b। अब तुम ध्यान से देखोगे तो a का मान b का मान दिया है आपके सामने। अभी 4 को भूल जाओ, मान लो यहाँ पर आप लिख लेते हो, अच्छे से समझना, मान लो ये चीज़ें आप लिख लेते हो, ठीक है। यहाँ पर 4 है, तो फिल करना अच्छे से कैसे बन रहा है। सबसे पहले 2, 3 को रखोगे, a का मान है, क्या है, b का मान है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, तो 2 गुणा a का मान क्या है, 2 है, और b का मान क्या है, 3 है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 क्या आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया, 7 आ गया। अब जितना आया ना मेरे भाई, ध्यान से समझना, जितना आया, इन 2, 3 का निकाला तो कितना आ गया, 7, और 7 के बाहर क्या है, 7 स्टार 4 है। अब a का मान तुम्हारा 7 हो गया, b का मान क्या हो गया, 4 हो गया, तो फिर से इसी चीज़ पे बैठा दोगे, ठीक है, 2a प्लस b पे आप फिर से बैठा दोगे, ध्यान से समझना। तो 2 गुणा a का मान 7 है और b का मान क्या है, 4 है, 2 7 है 14 प्लस के 4, यानी टोटल आंसर कितना आ गया, 18। ऑप्शन नंबर कौन आपको दिख रहा है, बी नंबर का। अब आपको पता चल गया कि 2 या 3 का, अगर मान लो एक कोष्ट नहीं होता, ठीक है, तो 2 को ही देता, कोष्ट लगा दे, 2 का निकाल के जितना भी आएगा, फिर a का मान हो जाएगा, और फिर एगो b का मान लास्ट में बचेगा, फिर लास्ट में पुटअप कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। अब मेरे को अक्सर समझ में नहीं आता है कि बच्चों को इतना कमज़ोर बोर्ड वाले समझते हैं, जो बोर्ड यानी कि जो बुक निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं। नहीं, देखो तुम्हारे पास a दिया है मेरे भाई, और ध्यान से समझोगे तो तुम्हारे पास ए भी दिया है, ए का मान भी दे दिया और बी का मान भी दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन पूछ दिया कि कौन सा सही होगा। तुम यही लिख लोगे, जो इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है 3a प्लस के 4b माइनस के 2 है, जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ आप क्या रखोगे, 4, और b के जगह पे 5 रखोगे। सिंपल सी बातें थी। अब यहाँ पर बताओ आंसर क्या होगा, 3 चौके 12 प्लस 4 5 20 माइनस के 2, 12 और 20 32 में 2 जाएगा तो 30। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर का। बच्चा नहीं समझता है तो क्या समझता है आप लोगों को, हैं आप लोग इतना स्मार्ट हो। यहाँ पर भी देखो कह दिया कि मान लीजिए कि एक समुच्चय n में r बराबर रिलेशन दिया है ए बी का, a बराबर b माइनस के 2 है। इसकी मदद से आपको क्या करना है, बस बना देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी है, 6 मत मानना, क्या है, बी है। बी के जगह पे ऐसा रखो कि घटाने के बाद 2 तुम्हारा ए का भी मान निकल जाए। तो ध्यान से देखो, अगर बी के जगह पे हम 4 रखेंगे तो एक मान 8 आएगा, नहीं आएगा, वहाँ पर दूसरा आ जाएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 6 आएगा, हाँ। अगर हम बी के जगह पे 8 रखते हैं, घटाते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो ए का मान तुम्हारे पास निकल जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको सब समझ में आ गया सारा क्वेश्चन कि कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये तो पार्ट 1 था, 4 क्वेश्चन किया हम लोगों ने। आए कि इसके जितने भी पार्ट आएंगे, 10 तक पार्ट आएंगे आपके, तो सब में 4 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार चैनल को अगर आप मोटिवेट पे रखोगे, मेरे को मोटिवेट पे रखोगे, चैनल को ग्रो पे रखोगे, तो ही आपका काम बन सकता है।
एक चैनल पे हर कंटेंट मिल सकता है भाई। तो शेयर कर दो, चैनल को ग्रो करा दो, मतलब आगे बढ़ा दो, सारे बच्चों तक करा दो। मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा तो मैं आप लोग मेहनत करूँगा। सिंपल सी बात है ना। मेहनत करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने फिंगर को हिलाओ, शेयर मारो, बस यही चाहता हूँ। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक आगे के पार्ट के लिए। सब्सक्राइब करके रखें।